हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार। नमो बुद्धाय। आइए साथियों, आपको बताते हैं एवरग्रीन जो आज दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम माना जा रहा है। जब उसके बारे में बताते हैं तो लोग जो हैं पूछते हैं क्या है, कैसा है। फिर वो कहते हैं डर लगता है। साथियों, चपरासी बनने से डर नहीं लगता। चपरासी बनने से डर नहीं लगता साहब। डर तो सपने पूरे करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने से लगता है। कोई कहता है ये मेंबर जोड़ने वाला बिजनेस है, कोई कहता है ये चैन बनाने वाला बिजनेस है, कोई कहता है ये स्कीम है, कोई कहता है ये स्कैम है, कोई कहता है ये लूटने और चीटिंग वाला बिजनेस है, कोई कहता है ये फोर्ड बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस है। नेटवर्किंग का मतलब होता है लोगों को संगठित करके उनको अमीर बना के अनलिमिटेड पैसा बनाना। ये सिखाया जाता है नेटवर्किंग में। जरा कोई समझा सकता है कि बिना टीम बनाए आप कौन सा बिजनेस कर सकते हो? कोई भी नहीं। आज टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इन सभी बड़े बिजनेसमैनों के साथ एक टीम कार्य करती है, तभी आज ये सभी अमीर लोगों की श्रेणी में आते हैं। दरअसल प्रॉब्लम इस बिजनेस में नहीं है, प्रॉब्लम तो लोगों की समझ में है। क्योंकि लोगों के पास ज्ञान तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जानकारी बहुत कम। सुनने के लिए तैयार ही नहीं, तो क्या जिंदगी में करेंगे? कोई भी जानकारी लेने में क्या जाता है, करना या ना करना तो बाद की बात है। भारत के लोगों को ये बिजनेस इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि लोगों में दो चीज कूट कूट कर भरी हैं, शर्म और भर्म। एक तो शर्म लगती है, कैसे कहेंगे किसी को। एक भ्रम रहता है, बंद तो नहीं हो जाएगा। तो साथियों, एक डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है। केवल आपको अपना नजरिया सही करना पड़ेगा। नजरिया, देखिए, नजरिए का महत्व, सकारात्मक रुख अपनाइए। अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। एक उदाहरण से बताते हैं। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, पीले, हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस उड़ते गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते। वे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती तो वह उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारे उड़ाने का यही तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसकी जैकेट को खींच रहा है पीछे से। उसने पलटकर देखा तो वह एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उससे पूछा, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़ें तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। यानी हमारी जिंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है कि हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। तो साथियों, नजरिया बदलिए, भ्रम और शर्म से बाहर निकलिए। हमारा नजरिया हमें कामयाबी दिलाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौकों पर किसी इंसान को
नौकरी या तरक्की उसके नज़रिए की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंदी या खास तथ्यों, फैक्ट और आंकड़ों, फिगर की जानकारी की वजह से केवल 15% मौक़ों पर ही मिलती है। ताज्जुब की बात है कि जिंदगी में कामयाबी दिलाने में तथ्यों और आंकड़ों की केवल 15% हिस्सेदारी होती है, पर शिक्षा के मद की सारी रकम इन्हीं चीज़ों को पढ़ाने में खर्च की जाती है। जीत आपकी नाम की एक किताब है जिसे मैं अक्सर पढ़ता हूँ। उसमें दिया है 25% के बारे में। अंग्रेजी भाषा के एटीट्यूड, नज़रिया सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज़ है। यह जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहाँ तक कि आदमी के निजी और व्यावसायिक जिंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई स्टूडेंट अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नज़रिए के बगैर अपना किरदार, रोल अच्छी तरह निभा सकते हैं? हमारा क्षेत्र चाहे जो हो, कामयाबी की बुनियाद तो नज़रिया ही है। अगर कामयाब होने के लिए नज़रिए की इतनी अहमियत है, तो क्या हमें जिंदगी के बारे में अपने नज़रिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें खुद से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नज़रिया हमारे मकसद पर कैसे असर डाल सकता है? तो साथियों, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपना नज़रिया बदलिए।